नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है करभा। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करभा, जिसे करभा भी कहा जाता है, 2016 की भारतीय कन्नड़ हॉरर फिल्म है जो नवनीत द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म का निर्माण श्री स्वर्णलता प्रोडक्शन के बैनर तले कृष्णा चन्नस द्वारा किया गया था और इसका थिएटर विकरण जन्य भी फिल्म से द्वारा संभाला गया था। यह फिल्म 27 मई 2016 को रिलीज हुई थी। बाद में ये तमिल में बदाम तेलु स्वामी के नाम से किया गया था। इसे हिंदी में करवा के नाम से भी डब किया गया है। यह फिल्म अंतिम कथानक के संबंध की दो रेखी कहानी रेखाओं का एक संग्रह है। पहली कहानी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू पर आधारित है जो एक प्रतिपादित घर के बारे में अफवाह को खारिज करने के निकले हैं, जबकि दूसरी कहानी एक अमीर व्यवसायी के बेटी के अपहरण की कहानी बताती है। नोरेकिंग कहानी दीवारों के बीच और अपहरण के क्लासिक है जो कर्नाटक में ग्रामीण इलाके में स्थित है, एक जर्जर हवेली में स्थापित है। जब एक अभिवासी भारतीय NRI अपनी कृतक संपत्ति बचने का प्रयास करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्रेतवादी घर के रूप में खराब प्रतिष्ठा है। बिक्री के अपनी संभावना के बेहतर आने के प्रयास में वो अलौकिक घटनाओं की जांच में आवश्यकता वाले एक वित्तीय फिल्म निर्माता बदल लेता है। बेटी क्रू में एक परिवार का आत्माधिक कलाकार के एक वैज्ञानिक भी होता है जिसके पास एक मशीन होती है जो भूत गतिविधियों को मापती है। हालांकि उनके सभी संदेहों के बावजूद चालक दल को प्रतित्यक्त घर में जितना सौदा किया जा सकता था उनकी अधिक मिला। आत्मा को भगाने की योजना में उनका लक्ष्य अधिक शुभ हमारे पर लौटने का है। दूसरी कथाई ने के तिलक नाम का एक बिगड़ेल अमीर बच्चे की है। उच्च जीवन जीता जब तक वो जुए में बड़ी रकम नहीं हार जाता। जब उसके पिता देवराज ने तिलक से अधिक धन की नकला आवश्यकता के बारे में सुनने का वादा की से तो वो बहुत ही आज्ञा के सामने आज्ञा के देने से इनकार कर दिया। अमृत अनिशा अक्षेश तिलक की बहन अपने पिता की तिलक की मदद करने के लिए मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अपहरण कर लिया जाता है। देवगन राज और फिरौती के नाम नोट भेज दिया जाता है। अपहरणकर्ता फिरौती की रकम चुकाने के लिए थिकल को चुनने के लिए और बहुत जिन निर्देशों का पालन करता है। वे उसे कर्नाटक के ग्रामीण इलाके में एक परित्यक्त हवेली में ले जाते हैं। तिलक को अपहरणकर्ताओं के साथ मिलकर अपने पिता से पैसे बैठने के लिए दिखाया गया है ताकि वो अपनी शानदार जीवन शैली जीना जारी रख सके। जब वे थ्रिलर से पैसे प्राप्त करने की बाद भागने की फैसला करते हैं तो कार स्पष्ट होने से इनकार कर देते हैं, जिसके स्वर्ण संहिता ने उन्हें सुझाव दिया कि रात हवेली की भी बताए। ये पता चलता है कि ये हवेली वही है जिसका जांच टीवी कुछ से अलौकिक तथ्यों के रहने की अफवाह को खारिज करने के लिए कहा रहा था। 5 युवाओं को एक पुरानी किताब मिलती है जो बेदीही नाम की एक महिला की कहानी बता रही है जो बहुत पहले उसी हवेली में रहती थी। बेदीही उसकी शादी के समय से ही अपशकुन माना जाता था और उसके परिवार में सदस्यों के उसे मारने की साजिश रच रही थी। उसे प्रताड़ित किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने घर में डरा डाल दिया और उससे प्रवेश करने वाले सभी लोगों को जान ले लिया। घर में सहस्य घटनाओं के 5 लोगों का समय भी कर दिया जिसके परिमाण रहित को घातक रूप से घायल होने के लिए रूप गई और जो स्पष्ट रूप से मरने से पहले तिलक को एक बुरी आत्मा के बारे में चेतावनी दे लगा है। उसके बहन बात करता है। तिलक और अन्य लोग घर से गए और मंगलोर लौट आए जहां उन्होंने अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू किया। यह पता चलता है कि तिलक को रोहित और अमृता से मिलकर बड़ी रकम धोखाधड़ी करने के लिए धोखा दिया था और सभी सहस्य घटनाओं के रोहित जो वास्तव में जीवित है और अमृता द्वारा इंजीनियर किया गया है। रोहित अन्य लोगों की भी घटने की योजना बना रहे हैं और उसे कुछ निवेशकों को घर बेचने के लिए दिखाया गया है। जब वो खरीदारी साथ से छोटे को अंतिम रूप से देने के बाद बंगाल में जाते हैं तो घर में रहस्यमय घटनाओं से फिर से शुरू हो जाती है। बेदोही की मृत्यु हो सलाहकार पर और फिर विदेही की आत्मा के साथ घर में फंसे जोड़े के साथ समाप्त होती है। तिलक एक अमीर लड़के के रूप में, देवराज अनिश वनमोस और अजय रोहित ठग के रूप में, अनुपमा सुंदर भिंबांग डबिंग कलाकार के रूप में, विजय चंदू, श्रीनिवास प्रभु, पद्मा राव के ए श्रीधर, AN बाबू, रविंद्र रॉय, मंगलस माधव, रविंद्रनाथ, रविंद्र शाह, जयशीला, MGR अपने फिल्मी करियर के शिखर पर है। निर्माता विपन ने MGR ने प्रेमी स्केम दिखाने के बाद सरोजा देवी के निकल दिया और अपनी अगली फिल्म में उनके चरित्र के सभी निशान भी जला दिए क्योंकि परिपन का मानना है कि MGR की भगवान के रूप में उनकी लोकप्रिय धारणा बनाए रखने के लिए अविवाहित रहना चाहिए।
और वो जय और उसकी 16 साल की थी उनकी मां संध्या, जो एक गुजरे जमाने की अभिनय थी। वो अभिनय के लिए प्रेरित था जय के सावित्री के जंगल में ली, और लेकिन उसकी उत्साहित रवैया अहंकार में ही प्रकट होता है। ये महसूस करने के बाद कि उसकी मां चाहती थी कि वो करियर में सफल हो जाए, सेट पर आहत क्रू मेंबर के प्रति एमजीआर के सम्मान के आहत होकर जय के स्वरम रक्षक बनाया। फिल्म सफल रही फिल्म और विवरता है वीरप्पन के फिर से जय रोकने की कोशिश करता है, और फिर भी जय ये जानकर आहत हुई कि जनता की नज़र में वो दूसरी महिला है, क्योंकि एमजीआर ने उनकी से शादी की है। प्रभाजी डॉक्टर रॉबर्ट के रूप में, जयप्रकाश रवि के रूप में, अजय कुमार प्रप्पा के रूप में, लाल निम्या के रूप में, रणदीप नाम, महेश माधव के रूप में, सुपानी कृष्ण मुरली, माघवन बधूर स्टेशन के लिए चाय वाला लड़का नियुक्त किया गया। एसपी बसी कुमार जॉन विजय एसपी सुरेश के रूप में, श्री पृष्ठभूमि के लड़के के रूप में हेमचंद्र 2016 में तमिल फिल्म निर्देशक गोस्वामी ने घोषणा की कि उन्होंने तेलुगु और तमिल में एक द्विभाषी फिल्म बनाने की योजना बनाई है, जो अपनी तेलुगु पहली फिल्म होगी। उन्होंने उससे पहले भी फिल्म में अभिनय करने के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क कर, लेकिन अल्लू अर्जुन के वयस्क कार्यक्रम के कारण उसके फिल्म में देरी हुई। वे 2019 में भूमिका मुख्य भूमिका में रूप के लिखा गया था, लेकिन फिल्म का निर्माण कभी भी नहीं हुआ। 18 फरवरी 2021 को यह घोषणा की गई है कि पैथनैनी का फिल्म के लिए गाया गया था, जिसे अस्थायी रूप से रेफो 19 कहा जाता था, और स्क्रीन के तहत फिल्म का निर्माण किया था। यह फिल्म ये डेन अंटल कंथल मनकेल के बाद पैथनैनी की तमिल शुरुआत का प्रतीक है, जो एटो फर्स्ट प्रोहोता के तमिल संस्करण है। नाटकीय रूप से रिलीज होने के विफल रही जनवरी 2022 फिल्म को शीर्षक दाबारिया घोषित किया गया था। मार्च 2021 में यह घोषणा की गई थी कृति शेट्टी को भूमिका में ली पैथनैनी से हटा दिया जाएगा। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने घोषणा की कि आदि पिनी शेट्टी की फिल्म को पूर्ववर्ती के रूप में बुलाया गया था। अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई थी अक्षरा गोंडा की फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। चूंकि फिल्म तेलुगु तमिल द्विभाषी में थी, इसलिए नाम पैथनैनी और आदि पिनी शेट्टी के दृश्य तेलुगु और तमिल में शूट किया गया था। सच हो जाएगा, बिशरीलाल अपने पहली जीत का जश्न मनाते हैं और रोहन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाते हैं, जिसमें मानव परेशान हो जाते हैं। रोहन सुदेव मियां और श्रेया की प्रेमिका और मुख्य गायक के रूप में टाइगर श्रॉफ, श्रेया कपूर 15 वर्षीय के रोहन से रूप में 15 वर्षीय रोहन के रूप में, मदम जिगर सुंदुल मियां चावला के रूप में तारा सुतरिया, रोहन की बचपन की प्रेमिका और बाद में पूर्व प्रेमिका 15 वर्षीय मियां के रूप में शहानी सेठी, दयाना मदन 9 वर्षीय मियां के रूप में, श्रेया सहमदावा के रूप में, अनन्या पांडे रोहित की प्रेमिका और मानव की छोटी बहन, मानव सिंह बंदावा श्रेया के बड़े भाई और मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, आदित्यशील मुग्गी के रूप में, सरसो पोनीवाल रोहन के सबसे अच्छे दोस्त, पेशरीलाल के छात्र डिम्पी के दोस्त जीत खुराना के रूप में, साहिल आनंद पिम्पी सिंह के रूप में, मनजोर सिंह जीत के दोस्त, समीर सोनी प्रिंसिपल, गुजराल सेठ के डीन के रूप में, तेरेसा कॉलेज सेठ के कोच कुचलीद के रूप में, गुल पनाग तेरेसा कॉलेज, किशोरीलाल टीम के कप्तान अभिषेक के रूप में, अभिषेक बजाज किशोरीलाल मदन दास कॉलेज के कोच, रणधीर महिपाल के रूप में, मनोज पाहवा किशोरीलाल के मदन चांद कॉलेज के डॉन प्रिंसिपल, अर्चना सिंह के रूप में, आयशा जजास मिश्रा रोहन की चाचा, प्रेम नारायण सचदेव के रूप में, राजेश कुमार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के 2012 के आई करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल। पहली फिल्म के व्यावसायिक सफलता के तुरंत बाद निर्माताओं द्वारा इसके सीक्वल घोषणा की गई। नवंबर 2017 में धर्मा प्रोडक्शन की तरफ प्रेम विज्ञापित से पता चलता है कि फिल्म के 2018 में रिलीज होने की उम्मीद है, जिसका निर्देशन पुनीत मल्होत्रा द्वारा किया जाएगा। इसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में होगी। इस फिल्म की घोषणा मल्होत्रा की छवि निर्देशित गोरी तेरी प्यार में 2013 के 4 साल बाद की गई। इसका निर्माण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सहयोग से किया गया था। कंपनी द्वारा फिल्म की घोषणा शुरू में उनके दूसरे प्रोडक्शन धड़क 2018 के साथ विरोध स्वामी थी, जिसके अटकलें लगाई गई थी। ईरान खट्टर जिस फिल्म की अभिनय करेंगे, जौहर ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि खबरें आधारहीन और झूठी थी। प्रमुख को सहयोग से मिलता है और घाव के समाचार के बारे में जानकर प्राप्त करता है। फिर वो अपने आदमियों पर हमला करता है और उसके मारे शास्त्रांतर जब्त करने में सहमत हो जाता है। बाद में वो नारी के लिए सहमत कर लेता है और गायतोंडे को अपने रास्ते में बचने की धमकी देता है। गायतोंडे तो अपना घटने ताकत का एहसास होता है और वो अपने भाग्य पर क्रोधित हो जाता है। भाव के आशीर्वाद से
अमर्त्य को शहर पर निर्धारित नियंत्रण मिल जाता है। अमर्त्य अर्जुन की हिंसा के रास्ते में दूर होने के लिए वो एक बोर्डिंग स्कूल भेजता है। वर्षों बाद उसकी शादी करने की चेतावनी दोस्त मिसामा को रहती है, जो अब बड़े हो चुके हैं। अर्जुन डाहाई को शादी अपनी प्रेमिका नीलम से कराती है और नवामित जोड़े को आत्मा से आपराधिक जीवन के दूर रखने के लिए इरादे से फिर से लंदन भेज देते हैं। इस बीच गायतोंडे के ने अब एक मिल मालिक सुनी की संतान के साथ एक सौदा किया है, क्योंकि वो नई उदारकीर्ति अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए एक बड़ी व्यवस्थाकर्ता परियोजना के लिए मूल भूमि का उपयोग करने के लिए भील मिल शकात बाहर करने की योजना बना रहे हैं। आत्मर्ष जो गायतोंडे के फिर से उभरण के लिए तेज से प्रयास के सावधान है, कुबरन द्वारा उसके चेतावनी पर ध्यान देने के इनकार करने के बाद उसे मार देता है। अर्जुन भारत लौटता है और देहताल की हत्या के प्रतिशोध रूप में गायतोंडे ने